जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। उस कमरे में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे, बहुत सारे लोग थे और वहां पे वो मरियम मगदलिनी जो प्रोस्टिट्यूट थी, और परमेश्वर ने जिसको छुड़ा लिया, वो पापी थी एक टाइम, बट परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। परमेश्वर के प्रेम ने उसको छुआ, टच किया। और जब यीशु मसीह उस कमरे में थे, चेले भी थे, और मरियम ने अपना बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेला। उस मरियम ने अपने प्रेम को एक्सप्रेस किया, अपना एक्सपेंसिव, जो उसके पास मोस्ट एक्सपेंसिव चीज था, उसने प्रभु के ऊपर उंडेलने का डिसीजन लिया। आज आप क्या उंडेल रहे हो परमेश्वर के ऊपर? परमेश्वर आपका सोना, आपका गहना, आपका चांदी नहीं चाहता, बट जब हम अपना सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर के ऊपर उंडेलते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर तू सबसे एक्सपेंसिव है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। परमेश्वर, उस पतरस ने डिसाइड किया कि मैं अपने नाव का, मैं अपने मछुआरे का व्यवसाय छोड़ूंगा और परमेश्वर की सेवा को करने के लिए मैं जाऊंगा। उसने डिसाइड किया। आज आप क्या उंडेल रहे हो परमेश्वर के सामने? What are you ready to sacrifice in front of the Jesus who is standing in front of you? आज वो यीशु मसीह जो आपके सामने खड़ा है, उसके सामने आप क्या उंडेल रहे हो? अपने प्रार्थना विषयों को, उस मरियम ने अपने प्रार्थना विषयों को नहीं उंडेला। उस मरियम ने अपना सबसे बहुमूल्य चीज को उंडेला। उसने अपने आंसुओं को नहीं उंडेला, बट उस मरियम ने अपना एक्सपेंसिव परफ्यूम को प्रभु के ऊपर उंडेल दिया। वो विधवा जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसने प्रभु के सामने वो दमड़ी को उंडेल दिया। और जो अमीर लोग थे, वो देख के ये कह रहे थे कि भला होता कि उस मरियम ने जो एक्सपेंसिव परफ्यूम को उंडेला, उसको लेके अगर हम बेच देते, हम अनाथों को, विधवाओं को खाना देते, तो लोग तृप्त हो जाते। चेलों को नहीं पता था मरियम के दिल में क्या चल रहा है। मरियम का प्रेम चेलों को नहीं पता था। बट आज आप अपने आप को जैसे जीविते बलिदान के रूप में सैक्रिफाइस कर रहे हो। आज एक जीविते बलिदान के रूप में आज अपने आप को उंडेल रहे हो। आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो, इसीलिए आप उंडेलने के लिए तैयार हो। और जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता, वो अपने करियर को उंडेलने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपने व्यवसाय को उंडेलने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपनी सेवाओं को उंडेलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अब तक परमेश्वर से प्यार नहीं करता। आज मेरी प्रार्थना है कि आप ट्रू लव को एक्सपीरियंस करेंगे। वो सच्चा प्यार जो प्रभु ने जगत से किया, उस सच्चे प्यार को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आज इस जीवित प्रेजेंस में आप परमेश्वर के उस प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है जगत ने, आपने धोखा खाया जगत की ओर से। आज परमेश्वर से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि वो परमेश्वर उस संसार की तरह हमें धोखा नहीं देता। परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज आप उस सामरी स्त्री के समान आप आए होंगे। वो सामरी स्त्री जो कुएं के पास पानी को लेने गई, और उस दिन उसका मुठभेड़, उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मुझे भी तू अपने घड़े से थोड़ा पानी पिला। और सामरी स्त्री ने बोला, तू यहूदी है और मैं तो पापी हूँ, तू मेरे पाप उस गोत्र में से तू मुझसे कैसे पानी ले सकता है? क्योंकि यहूदियों को मना था उनके हाथों से पानी लेना। बट यीशु ने अपने प्रेम को एक्सप्रेस किया, और यीशु ने उस सामरी स्त्री को ये बोला कि आज तो तू इस कुएं से पानी लेके आई है, इस कुएं का पानी पीने के बाद तेरी प्यास तृप्त नहीं हो सकती, बट मेरे पास जो पानी है, अगर मेरे पास से वो पानी को तू ले जाएगी तो तू अनंत, इटर्नल, तेरी इटर्नल प्यास जो है वो भी भरपूर हो जाएगी, और तेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां उमड़ता रहेगा। आज बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां उमड़ती जाए। परमेश्वर, आज इस कुएं से परमेश्वर जो पानी मेरे पास आएगा, आज आप अपने बोतलों में पानी लेके आए होंगे, बट उन बोतलों से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। बट आज परमेश्वर की इस प्रेजेंस से, आज इस कुएं से जो आप पानी लेके जाएंगे,
आपका कुआं हमेशा उमड़ता रहेगा और ओवरफ्लो होता रहेगा। ओवरफ्लो। यह जिकिल की किताब में लिखा है, जहां कहीं वो नदी गई, परमेश्वर के भवन से जहां कहीं वो नदियां निकली, जहां कहीं वो पानियां गए, वहां मछलियों ने नए अंडे दिए, न्यू लाइफ उत्पन्न हुआ। आज हाथों को उठाओ ऊंचा, बोलो परमेश्वर, आज जो मेरे हाथों में इस भवन से जो पानी आएगा, ये लिविंग वाटर जो मेरे हाथों में आएगा, मेरे जीवन से नया जीवन उमड़ेगा। नहीं, मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना। आज मुंह खोल के बोलो परमेश्वर, मेरे अंदर जैसे ये पानी जाएगा, मेरे पेट में जैसे ये पानी जाएगा। तूने बोला वहां पे उन मछलियों ने नए अंडों को दिया और उन अंडों में नया जीवन था, न्यू लाइफ। बोलो परमेश्वर, न्यू लाइफ इस पानी के द्वारा उत्पन्न होगा। मेरे लाइफ से हर एक सूखापन तू दूर करेगा, हर एक ड्राइनेस को दूर करेगा। आप क्रिएटिविटी में जो अटक गए हैं, आज बोलो परमेश्वर, तूने बोला जहां जहां वो पानी जाएगा, नए अंडे वहां पे उत्पन्न होंगे। और वचन कहता है वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। बोलो परमेश्वर, सब प्रकार के। आज जिस एरिया में आप बोल रहे हो ड्राइनेस है, सूखा है, मर चुका है, बैरननेस है, फ्रूटफुलनेस है नहीं, आज ये वर्ड डिक्लेयर करो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है यह जिकिल में जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। बोलो परमेश्वर, मछलियां बहुत हो जाएंगी। मेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, मेरे प्रोफेशन में मेरा करियर बहुत आगे जाएगा, मेरी पढ़ाई बहुत आगे जाएगी, मेरा जॉब बहुत आगे जाएगा, मेरा आयु बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तूने बोला वहां पे बहुत सारे अंडे, वहां जीव जंतु जिएंगे और मछलियां बहुत हो जाएंगी। आज कमियां हैं आपके लाइफ में, बोलो परमेश्वर बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, क्योंकि उस सोते का जल वहां पहुंचेगा और ताल का जल मीठा हो जाएगा। बोलो परमेश्वर, मेरा ताल, मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा शरीर, मेरा व्यवसाय, मेरा फाइनेंस वो मीठा हो जाएगा। परमेश्वर, हर एक कड़वाहट, हर एक बिटरनेस की स्पिरिट, आपका स्पिरिट कड़वा हो गया, बिटर हो गया है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, आप कड़वे हो जाते हो, आप कठोर हो जाते हो। आज बोलो परमेश्वर, मेरे स्पिरिट को तू मीठा बना परमेश्वर, मेरे स्पिरिट को तू मीठा बना पिता परमेश्वर। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आज जैसे आप खड़े हैं, मैं चाहती हूँ आज आप अपने दशांश को, अपने ऑफरिंग को आज खड़े होके आत्मा में, उसी स्पिरिट में, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो दशांश आप लेके आए हैं, आज आप खड़े होके, आप बैठेंगे नहीं, हम खड़े होके अपने दशांश को आप तैयार करेंगे, अपने ऑफरिंग्स को आप तैयार करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। आज आप उंडेल रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं जानती हूं आज आप तैयारी के साथ आए हैं, बट उसके अलावा अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हुए आप अपना एक्स्ट्रा, आपका ऑफरिंग
आपका गिविंग आपके प्रेम को दर्शाता है। याद रखना, प्रेरितों की पुस्तक में जब लोग अपने जायदाद को, धन दौलत सोना को जब उंडेल रहे थे, वो इसीलिए उंडेल रहे थे क्योंकि वो मिनिस्ट्री से और परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। आज आप तैयारी के साथ आए हैं, मैं जानती हूं आप तैयारी के साथ आए हैं, बट उससे ज्यादा आज वो डे है, आप उससे ज्यादा उंडेलेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि आपका गिविंग प्रभु ने जब दिया, अपने क्रूस में अपने लाइफ को दिया, परमेश्वर ने सिर्फ कह के नहीं बताया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बट परमेश्वर ने एक्शन के द्वारा करके दिखाया। आज जो आप सोना उतार के डाल रहे हो प्रभु के राज्य के लिए, आप चांदी दे रहे हो, उस बहुमूल्य चीज जो आपको मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव, अपने बटुओं को खाली कर रहे हो आज, अपने चिल्लड़ों को खाली कर रहे हो आज, उस विधवा के समान अपने आप को खाली कर रहे हो, आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हो। वचन कहता है भजन संहिता 35 के 27 में, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारी कुशलता में प्रसन्न होता है जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं, देते हैं। परमेश्वर चाहता है हम प्रॉस्पेरिटी में जाएं। आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में जाना चाहते हैं, दो सीक्रेट है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में जाना, एक परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा परमेश्वर की सेवा करना शरीर के साथ और अपने फिनेंसेस के साथ। आज ऊंचा उठाओ जो आप प्रभु के राज्य के लिए लेके आए हो और बोलो, परमेश्वर आज ये दशांश जो मैं लेके आया हूं, दशांश मेरी कमाई का 10वां हिस्सा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस हफ्ते से मैंने और पास्टर ने एक और डिसीजन लिया। हमने बोला, परमेश्वर तूने हमें इतना दिया, हम 10 में कैसे बॉन्ड हो सकते हैं, हम 20 में कैसे बॉन्ड हो सकते हैं। और हमने एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर हम 25 से भी कई ज्यादा बोएंगे। हमने ये डिसीजन लिया, मेरे परिवार ने वो डिसीजन लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उस ग्रेस को रिलीज किया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर उस अनुग्रह को, उस दया को रिलीज किया। और जितना हम देते हैं, हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जितना हम देते हैं परमेश्वर हमें और ब्लेस करता है और आशीषित करता है। मुझे याद है मेरी स्पिरिचुअल मदर जब वो अपनी गवाही को शेयर करती हैं, वो बोलती है एक टाइम था जब चर्च जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम किराए के लिए लोगों से इधर उधर मांग के चर्च आते थे और लोग बोलते थे इतने टाइम से तुम चर्च जा रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजेस नहीं है, अभी भी तुम पैसे मांग के चर्च आते हो, लाइफ कैसा चल रहा है। और वो बोलती है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम सुपर ब्लेस्ड हैं। और मेरी स्पिरिचुअल मदर ये कहती हैं कि हम कलीसिया पैसा मांग के आते थे, बट सेवा में हम कभी पीछे नहीं हटे, सेवा हम करते गए और परमेश्वर हमें ब्लेस करता गया। वही लेडी जो एक टाइम इधर उधर लोगों से किराए मांग के चर्च आते थे, परमेश्वर ने आज उन राज्यों के सामने खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करने का ग्रेस दिया। बट शुरुआत वहां से हुई, वो पैसा मांग के वो चर्च आते थे। वो भी एक्सक्यूज दे सकती थी कि मैं साइड पे बैठूंगी, हमारे पास पैसा नहीं है चर्च जाने का। अगर वो एक्सक्यूज दे के साइड पे बैठती तो आज वो लाखों करोड़ों के सामने खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते थे। आपका एक विश्वास का कदम आपको ऊंचाइयों की ओर लेके जा सकता है। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब कहता है, यदि तू मेरी बात को सुन के, वचन कहता है यदि तू मेरी बात को सुन के मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो जिस देश में मैंने तुझे रखा उस देश में तू कुशल के साथ रहेगा और तेरी आयु लंबी होगी। आज अपने ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाते हुए, अपने दशांश को ऊंचा उठाते हुए, अपने बड़े बीजों को ऊंचा उठाते हुए, आज परमेश्वर के दास जब पुलपिट में आएंगे एक बड़े न्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं चाहती हूँ आप बड़े बीजों को तैयार करना शुरू कीजिए, अपने ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाते हुए, अपने बेस्ट बीज को ऊंचा उठाते हुए। आज आपका गिविंग, आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में जाना चाहते हैं कि
फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का 2 कीवर्ड्स की है, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की सेवा करना। आज उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं इन पैसों से प्रेम नहीं करता, मैं अपने सोने से प्रेम नहीं करता, मैं अपनी चांदी से प्रेम नहीं करता, बट हर एक चीज से ज्यादा खुदावंद यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। आज जैसे इन ऑफरिंग्स को आप डाल रहे हैं उन बाल्टियों में, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा हमें देख रहे हैं, जो स्क्रीन में अकाउंट नंबर्स, पेटीएम नंबर्स आप कलीसिया के अंदर हैं, आज आप अपने चेक बुक्स को लेके आए हैं, आप बड़े चेक्स को काट के डालना चाहते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपके हाथों में चेक बुक है, घर पे है, मैं चाहती हूँ हर रविवार जब आप आते हैं, आप अपने एटीएम कार्ड के साथ, अपने चेक बुक के साथ आए, अपने एटीएम कार्ड के साथ, अपने चेक बुक के साथ आए और बोलो, परमेश्वर मेरे अकाउंट को तू भरेगा। एटीएम खाली हो सकता है, आपका सेविंग खाली हो सकता है, बट आप जब डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर तू मेरे सेविंग्स को भरेगा और तू उमड़ता हुआ भरेगा, क्योंकि वचन कहता है पतरस ने जब अपनी नाव को यीशु के हाथों में दिया, परमेश्वर ने उस पतरस के नाव को मछलियों के साथ भर दिया। जब आप खाली करते हो अपने आप को हर बार, परमेश्वर कहता है मैं तेरी नाव को, तेरे फिनेंस को, तेरे अकाउंट को, तेरे सेविंग अकाउंट को, तेरे बटुओं को मैं हर बार उमड़ता हुआ कर बनाऊंगा। मैं चाहती हूँ टीम, आप अब से छोटा एनवलप नहीं देंगे, अब से आप बड़ा एनवलप देना शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा ग्रेस, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर उंडेल रहा है। आप बड़े एनवलप में अपने ऑफरिंग्स को देने जा रहे हैं। वचन कहता है बोने वालों के हाथ में परमेश्वर बड़े बीज को देता है। आप स्टेप ऑफ फेथ उठाएंगे, आप एटीएम कार्ड्स को लेके आएंगे, आप अपने चेक बुक्स को लेके आएंगे। हर बार जब आप आते हैं अपना बेस्ट सोना आप पहन के आएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तू मुझे और बेस्ट के साथ ब्लेस करेगा। आज जैसे आपने ऑफरिंग को डाल दिया, मैं चाहती हूँ वॉलंटियर्स, इससे पहले कि आप उसको डालें, मैं चाहती हूँ आप लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं एक वर्ड डिक्लेयर करना चाहती हूँ आपके दशांश के ऊपर, अपने ऑफरिंग्स के ऊपर मैं वचन को घोषणा करना चाहती हूँ। आप आगे आ जाएं, अगर आपने किसी ने अभी तक डाला नहीं अपने दशांश को, अपने ऑफरिंग्स को, आप हाथों को उठाएंगे, क्योंकि मैं वर्ड को डिक्लेयर करने जा रही हूँ आपके दशांश के ऊपर, अपने ऑफरिंग्स के ऊपर। अगर अब तक आपने बोया नहीं और अगर आप बो चुके और आप और डालना चाहते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, आप आगे आ सकते हैं, आप और डाल सकते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं आगे खड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वचन व्यवस्था विवरण 28 के 9 में, अगर आप प्रभु के राज्य में बो चुके हैं, हाथों को उठाएंगे और इस वर्ड को अपने लाइफ में, वचन को आप रिसीव करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन। आपका आमेन और ऊंचा जाना चाहिए। आप श्रेष्ठता में जाना चाहते हैं, आप ऊंचाई में जाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ड कह रहा है। आप बो चुके हैं, आप अपने ऑफरिंग्स को डाल चुके हैं, दशांश को डाल चुके हैं। आज रिसीव करो इन वर्ड्स को। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। बोलो परमेश्वर तू मुझे अपने ऑफिस में श्रेष्ठ करेगा, मेरे व्यवसाय में तू श्रेष्ठ करेगा, मेरी सेवकाई में मुझे श्रेष्ठ करेगा। जिस प्रोफेशन में आप हो, जिस सेवा में हो, आप जो व्यवसाय कर रहे हो, प्लम्बिंग का काम है आपका,
आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आप कोचिंग में हो, आपका कपड़ों का काम है, जूतों का काम है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब जातियों से तुझे श्रेष्ठ करूंगा। बोलो परमेश्वर सब जातियों से। आज आप देखते हो अलग अलग लोगों को, अन्य जातियों को देखते हो और देखते हो कि वो श्रेष्ठता में जा रहे हैं। बोलो परमेश्वर आज से उनका नंबर नीचे जा रहा है, क्योंकि तूने बोला कि मेरा सीजन आ चुका है श्रेष्ठ होने का। तू मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। अब टीचर हो, बोलो परमेश्वर उस स्कूल में तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। अब प्रोफेशन में हो, बोलो परमेश्वर उस ऑफिस में तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। आप ऑफिस में अलग अलग टीम्स में हो, बोलो परमेश्वर उन टीम्स में तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। रिसीव करो, हाथ को उठाओ, आज रिसीव करो। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान। बोलो परमेश्वर मेरे संतान धन्य है। तेरी भूमि की उपज धन्य है। बोलो परमेश्वर मेरा खेत धन्य है, मेरा व्यवसाय धन्य है, मेरा मिनिस्ट्री धन्य है, मेरा परिवार धन्य है, मेरी सेवकाई धन्य है। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे डिक्लेयर करो। बोलो परमेश्वर मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज धन्य है। धन्य हो तेरी टोकरी। आज उठाओ स्पिरिट में अपनी टोकरियों को उठाओ। कौन सी टोकरी? जहां पे आप खाना रखते हो। अपने अकाउंट को उठाओ, अपने अकाउंट नंबर्स को स्पिरिट में उठाओ, अपने एटीएम नंबर्स को स्पिरिट में उठाओ, अपने चेक बुक्स को स्पिरिट में उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरी टोकरी धन्य है, मेरी टोकरी धन्य है, मेरा सेविंग अकाउंट धन्य है, मेरा करंट अकाउंट धन्य है, मेरा व्यवसाय धन्य है, मेरा बटुआ धन्य है। आज बटुए के साथ आए हो, उठाओ अपने बटुओं को और बोलो परमेश्वर मेरा बटुआ धन्य है। आज बटुआ खाली हो सकता है, बट आत्मा में उठाओ उन बटुओं को और बोलो परमेश्वर मेरा बटुआ आज धन्य है। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरी शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज आपने बड़े बीज को बोया। आज आपका बीज आपके लिए काम करेगा, आपका बीज आपके लिए लड़ेगा। आज आपका ऑफरिंग आपके लिए लड़ेगा। आज से आज आपने सोना डाला, आज आपका सोना परमेश्वर के राज्य में जो डाला गया, उंडेला गया, वो लड़ेगा आपके लिए। The fight belongs, the battle belongs to my Lord Jesus. युद्ध यहोवा का है। बोलो मेरे शत्रु जो मेरी ओर चढ़ाई करते हैं वो हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु बोलो 7 मार्ग, बोलो 7 मार्ग, घूम के बोलो 7 मार्ग, बोलो 7 मार्ग, 7 मार्ग होकर वो भाग जाएंगे तेरे खत्तों पर। और जितने कामों में तू हाथ रखेगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। वचन कहता है जो देश यहोवा ने तुझे दिया उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून। प्रभु इन दशांश को, इन ऑफरिंग्स को ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थी नाम से। जिन्होंने उस मरियम के समान उंडेला आज के दिन परमेश्वर, उस विधवा के समान जिसने 2 दमड़ी आज बोया, जो लास्ट 2 दमड़ी वो नहीं अपने पास एबंडेंस रख के उसमें से 2 दमड़ी बोया, उस ऑफरिंग की बात नहीं। वो अमीरों ने
जिन्होंने आखिरी लाखों को आज बोया परमेश्वर, आज जो करोड़ों को बोया पिता परमेश्वर, तूने बोला जब तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उनका गिविंग प्रचार किया जाएगा। आज मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज से दिसंबर तक खुदावंद हम अपने बड़े बीजों को जो तैयार कर रहे हैं खुदावंद, जब तक कलीसिया, जब तक टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के बारे में प्रचार किया जाएगा, जब तक तू नहीं आता और हम उठाए ना जाए परमेश्वर, तब तक मेरे गिविंग के बारे में और सेवा के बारे में प्रचार किया जाएगा। मेरे परिवार के गिविंग के बारे में और मेरी सेवा के बारे में प्रचार किया जाएगा परमेश्वर। इन ऑफरिंग्स को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, धन्यवाद करते हैं। मैं चाहती हूँ अगले 5 मिनट और ये वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे। आपने नहीं बोया, मैं आपको अगले 5 मिनट और टाइम दे रही हूँ। मैं बहुत कुछ चीज प्रिपेयर करके आई, जैसे पुलपिट में आई परमेश्वर ने कुछ और मुझे बताया। अगर आज आप उंडेलना चाहते हो, वॉलंटियर्स यहीं पे है, अगले 5 मिनट आप अपना बेस्ट लेके आएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मैं उंडेल रही हूँ, आई एम एम्प्टीइंग माई सेल्फ ओ लॉर्ड। परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।